आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, कल्प सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। आज पर्युषण का 5वां दिन हम सुन रहे हैं कल्प सूत्र को। हमने सुना भगवान महावीर के पूर्व भवों की यात्रा, उसके बाद भगवान महावीर का जन्म दिवस, जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, उसके बारे में सुना। उसके बाद भगवान की बाल क्रीड़ाएं, भगवान ने कैसे कैसे खेल खेले, उसको भी हमने सुना। उसके बाद भगवान पाठशाला जाते हैं तो कैसे प्रथम दिन ही उनकी छुट्टी हो जाती है, उसके बारे में भी सुना। उसके बाद भगवान महावीर के माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो जाते हैं। उसके बाद परमिशन लेने के लिए अपने भाई से आते हैं, भाई के पास आते हैं। भाई का नाम था नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन ने कहा अभी अभी माता पिता का वियोग हुआ है और तुम भी दीक्षा लोगे तो मैं कैसे इतना वियोग सहन कर पाऊंगा। तो नंदीवर्धन के कहने से भगवान महावीर स्वामी 2 वर्ष अधिक घर में रहे, यानी भगवान महावीर स्वामी 30 साल तक घर में रहे। तो 2 साल जो रहे उसमें विशेष रूप से उन्होंने साधना की और 1 साल तक कंटिन्यू उन्होंने वर्षीदान दिया। तो वर्षीदान का कार्यक्रम भी अब संपन्न हो गया। उसके बाद नंदीवर्धन वापस कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके मैं अपने भाई को रोक लूं, वो दीक्षा न ले, क्योंकि शादी करना, राज्य का संचालन करना वो अनादिकाल के संस्कार है, इसलिए सबको यही अच्छा लगता है। लेकिन दीक्षा के संस्कार हमारे कम है, इसीलिए लोगों को लगता अरे ये बेचारा दीक्षा ले रहा है, दीक्षा क्यों ले रहा है, इतने कष्ट क्यों सहन करेगा, क्यों दीक्षा की परमिशन देते हो। तो नंदीवर्धन भी चाहते हैं कि मेरा भाई कैसे भी करके घर में रहे, वो दीक्षा न ले। बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयास किए, लेकिन भाई की एक बात भी नहीं सुनी और कहा अब आपकी परमिशन थी कि 2 साल तक घर में रहना है, मेरा टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, अब मुझे दीक्षा लेनी है। तो नंदीवर्धन को लगा अब ये रुकने वाले नहीं है। उन्होंने क्या किया, मैसेज भेजा सबको कि मेरे भाई वर्धमान जिनकी दीक्षा मिक्षर बदी 10वीं के दिन होने वाली है, इनविटेशन लेटर जाता है, मैसेज भेजा। तो मैसेज भेजने से भगवान का दीक्षा महोत्सव देखने के लिए केवल मनुष्य ही नहीं आते हैं, लेकिन स्वर्ग से इंद्र, इंद्राणी, देवी देवता काफी संख्या में आते हैं। ऐसे भीड़ लग जाती है भगवान की दीक्षा को देखने के लिए, इंद्र, इंद्राणी, देवी देवताओं की, मनुष्यों की इधर इधर इंद्र की आज्ञा से भगवान के लिए चंद्र प्रभा नामक पालकी तैयार की। और इंद्र ने क्या किया, भगवान को अपने हाथों से उस चंद्र पालकी में बिठाया। वो चंद्र पालकी इतनी बड़ी थी कि उसमें 1000 लोग बैठ सकते हैं और 1000 लोगों को उसको उठाना है, इतनी बड़ी पालकी बनाई। अब प्रश्न हुआ कि इस पालकी को कौन उठाए। इंद्र ने कहा मनुष्य दीक्षा ले रहा है, मनुष्य ही दीक्षा ले सकता है, इसीलिए इस पालकी को उठाने का अधिकार एकमात्र मनुष्य को दिया जाता है। देवता इस पालकी को नहीं उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देवता दीक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। दीक्षा ग्रहण तो क्या, वो श्रावक भी नहीं बन सकते। इसीलिए सम्यक देवता होते हैं, वो मनुष्य भाव की इच्छा करते हैं, कब हमें मनुष्य जन्म मिले, कब हम दीक्षा लें। लेकिन हमें तो मनुष्य भाव मिल गया है, उसमें भी जैन धर्म मिल गया है। हमें भी भावना पानी चाहिए कि वो दिन धन्य होगा जिस दिन में घर त्याग करके, मुंड होकर के मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा, अंतिम समय में संथारा ग्रहण करूंगा, सारे परिग्रहों से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि मनुष्य भाव में ही हम साधना कर सकते हैं। यदि हमने इस भाव में नहीं किया
फिर वापस 84 का चक्कर प्रारंभ हो जाएगा। अनादि काल से हमने जन्मों मरण के कितने चक्र बिता लिए, कितने काल चक्र बीत गए हमें पता नहीं, लेकिन अब तो कम से कम हम जागे, क्योंकि पर्युषण महापर्व हमें मैसेज देता है अब जागने का समय आ गया है, अब होश में जीना है। हम बेहोश में बहुत जिए, होश में कम जिए। जागृति का दिन आए हैं, होश में जीने का ये अवसर है। इसीलिए ये महापर्व हमें संदेश देता है कि मनुष्य भव में हम जो कुछ कर ले, उसमें पर्युषण पर्व के जो 8 दिन होते हैं विशेष धार्मिक अनुष्ठान के दिन होते हैं। कहा जाता है इन दिनों में जो हम पाप क्रिया करते हैं उसका फल भी मल्टीप्लाई होकर हमें मिलता है, और जो हम धर्म क्रिया करते हैं उसका फल भी हमें मल्टीप्लाई होकर मिलता है। इसीलिए कहा जाता है इन 8 दिनों में विशेष हमें धर्म की आराधना करनी चाहिए। ज्योतिषियों से पूछा गया कि 12 महीने हैं, उनमें सबसे शुभ महीना कौन सा और सबसे अशुभ महीना कौन सा? तो सबसे अशुभ महीना भाद्रपद को माना गया। तो भाद्रपद को माना गया, इसीलिए कहा जाता है कि भाद्रपद में जो अशुभ होता है, अशुभ नेगेटिव वाइब्रेशन होता है, उनको दूर करने के लिए अधिक से अधिक शुभ क्रिया की जाती है। शुभ क्रिया करने से नेगेटिव जो वाइब्रेशन होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इसलिए इन दिनों में, इस भाद्रव मास में ही पर्युषण को चुना गया कि इन दिनों में विशेष धर्म आराधना करने से हमारे भीतर जो नेगेटिविटी होती है वो दूर होती है। इसीलिए भाद्रव मास को चुना गया। और इन 15 दिनों में विशेष धर्म ध्यान करना चाहिए। 15 दिन नहीं करे तो कम से कम 8 दिन तो अवश्य करें। साल भर नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, तो कम से कम 15 दिन करें। 15 दिन भी नहीं कर सकते हैं तो ये 8 दिन करें, जिससे हमारे भीतर जो नेगेटिविटी है, अशुभ है जो भी, वो सब दूर हो जाती है शुभ क्रिया करने से, शुभ अनुष्ठान करने से। क्योंकि इस समय व्यक्ति नहीं करने वाले भी करने की इच्छा करते हैं। त्याग प्रत्याख्यान इस समय ज्यादा होते हैं। कोई चंदन माला का तेला करते हैं, कोई अठाई करते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं तो रात्रि भोजन करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, सचित नहीं खाते हैं, 8 दिन हरियाली नहीं खाते हैं, 8 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो इन दिनों में जितनी धर्म आराधना होती है उससे हमारे अनादि काल से हमारी आत्मा पर जो पाप लगे हुए हैं वो दूर होते हैं और आत्मा धीरे धीरे हमारी क्लीन होती जाती है। तो नंदीवर्धन ने बहुत रोकने की कोशिश की, नहीं रुके। तो दीक्षा की जो ये पालकी थी उसको बनाया इंद्र की आज्ञा से देवता ने। तो चंद्रप्रभा पालकी का नाम है चंद्रप्रभा। उस पालकी में भगवान को तैयार करके बिठाया, भगवान को भी नए कपड़े पहनाए, भगवान को श्रृंगार कराए, आभूषण पहनाए। उसके बाद भगवान पालकी में बैठ गए। पालकी मनुष्य उठा रहे, क्योंकि मनुष्य त्याग कर सकते, मनुष्य ही दीक्षा ग्रहण करते हैं, बाकी कोई भी गति के प्राणी दीक्षा ग्रहण नहीं करते। एक मनुष्य ही दीक्षा ग्रहण कर सकता है, बाकी कोई गति के जीव दीक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। तिरंज प्राणी वो श्रावक बन सकते हैं, लेकिन वो साधु नहीं बन सकते हैं, साध्वी नहीं बन सकती है। तो भगवान महावीर स्वामी अब दीक्षा के लिए जा रहे हैं। तो उनकी पालकी को 1000 लोग उठा करके चल रहे हैं। चलते चलते उद्यान आता है, ज्ञात वंश नाम का उद्यान आता है। उस उद्यान में पालकी को नीचे रखा जाता है और भगवान नीचे उतरते, उस पालकी से नीचे उतरते हैं। तो क्या करते हैं, अपने सारे जो आभूषण थे उनको उतार देते हैं, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद आभूषण नहीं पहनने होते हैं। तो सारे आभूषण, जो कपड़े पहने हुए थे नए, वो सब उतार देते हैं। अब क्या करते, इंद्र थे, वो क्या करते, भगवान को स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद सुगंधी चंदन का लेप पूरी बॉडी पर कर देते हैं। उसके बाद विशाल परिषद, आप देख रहे हैं कितनी विशाल परिषद है। उस विशाल परिषद में भगवान महावीर स्वामी क्या करते हैं, शुभ अवसर आते ही वो खड़े होते हैं। तो उससे पहले हम कल्पसूत्र का वाचन करते हैं।
उवागच्छिता असोग वर पायवस अहे सियम ठावे, अहे सियम ठाविता सियाओ पच्चो रुहई, सियाओ पच्चो रुहिता सैमेव आभरण मल्लालंकारम अमुयत्ते, अमुयित्ता सैमेव पंचमुठ्यम लोयम करे, करित्ता छठ्येणम बत्तेणम अपाण एणम हत्तुत्तराहिं नखत्तेणम जोग मुवागयणम एगम देवदुसमादाय एगे अभिये मुंडे भवित्ता अगाराव अणगार्यम पवइये। इस सूत्र में बताया गया है कि भगवान जो उनकी जो चंद्रप्रभा नाम की जो पालकी थी वो उद्यान में आई, और वो ज्ञातवंश नाम का उद्यान था, उसमें एक अशोक वृक्ष था, अशोक वर, यानी अशोक जो वृक्ष था बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अशोक वृक्ष के नीचे ही प्राय प्राय भगवान ध्यान करते हैं, उनके नीचे देशना देते हैं। तो अशोक वृक्ष के नीचे वो ठावे में बैठते हैं, वहां पे स्थित होते हैं। और स्थित होने के बाद पहले ही बता दिया कि उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो आभूषण थे उन सबको निकाल दिया। उसके बाद इंद्र ने क्या किया, उनको स्नान कराया, सुगंधित चंदन का लेप किया, और साथ में एक देवदुष्य वस्त्र भी इंद्र ने दिया। देवदुष्य इंद्र ने वस्त्र दिया। आप देख रहे हैं भगवान के कंधे पे एक वस्त्र है, उस वस्त्र को भगवान ने नहीं हटाया, क्योंकि इंद्र की बहुत इच्छा थी, प्रभु आप इस वस्त्र को अवश्य रखे, दीक्षा लेने के बाद भी इस वस्त्र को आपको रखना है, इस वस्त्र को आप नहीं उतार सकते हैं। इंद्र की इच्छा थी, इसलिए भगवान एक देवदुष्य वस्त्र को, देवदुष्य इसलिए क्योंकि देवता के माध्यम से उनको प्राप्त हुआ था, इसलिए उनको देवदुष्य वस्त्र कहा जाता है। देवदुष्य वस्त्र को धारण करते हैं प्रभु, और उसके बाद विशाल परिषद में खड़े होते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, पंचमुष्टि लोच करते हैं। पंचमुष्टि लोच यानी 5 स्थान से, इधर से पीछे 2 बार और बीच से, ऐसे करके 5 बार बाल को उखाड़ लेते, 5 बार में ही, ऐसे नहीं थोड़ा थोड़ा करके, 5 बार में ही, यानी मुट्ठी मुट्ठी करके 5 बार में बालों को उखाड़ लेते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है पंचमुष्टि लोच। तो भगवान स्वयं अपने बालों की लोच करते हैं, और उन बालों को कौन करते हैं, देवता ग्रहण करते हैं, और उस बालों को फिर क्षीर समुद्र में वो डाल देते हैं, तो उसमें वो बाल है बह जाते हैं। तो पंचमुष्टि लोच हो जाती है। उसके बाद शुभ घड़ी, शुभ अवसर भगवान ने देखा आ गया, अब दीक्षा ग्रहण करने का समय मेरा आ चुका है। तो भगवान क्या करते हैं, संकल्प करते हैं, आज से मेरे सब पाप अकरणीय हैं, सबम में पाव करणम पावम कम्मम अकर्णिजम, सबम में अकर्णिजम पावम कम्मम, आज से मेरे सारे पाप कर्म है अकरणीय है, यानी आज के बाद में किसी भी प्रकार का पाप कर्म नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प किया। सर्व सावधियों करने का त्याग, और किसी भी प्रकार का मैं पाप कर्म नहीं करूंगा, ऐसा भगवान ने संकल्प किया। साथ में ये भी संकल्प किया कि आज के बाद देव मनुष्य तिरंज संबंधित जो भी मुझे उपसर्ग आएंगे उन सबको मैं क्या करूंगा, संभाव से सहन करूंगा, लेकिन किसी भी उपसर्ग का मैं निवारण नहीं करूंगा, यानी जो भी उपसर्ग आएंगे उनको मैं समता से सहन करूंगा, लेकिन कोई भी कष्ट को मैं दूर करने की अपनी ओर से कोशिश नहीं करूंगा। तो भगवान ने जब दीक्षा ग्रहण की, वो दिन था मिक्सर बदी दशमी का दिन, और दिन का तीसरा प्रहर चल रहा था, यानी दिन के 4 प्रहर होते हैं। प्रथम प्रहर से एक प्रहर 12 घंटे का दिन है, तो एक प्रहर 3 घंटे का होता है, 2 प्रहर जब होती है तब तक 6 घंटा बीत जाता है, यानी आधा दिन बीत जाता है। यानी भगवान ने 12 बजे के बाद दीक्षा ग्रहण की, यानी तीसरा प्रहर का मतलब है भगवान ने 12 बजे के बाद दीक्षा ग्रहण की, और दीक्षा ग्रहण करने के बाद भगवान रहते नहीं, रुकते नहीं है, लेकिन भगवान विहार कर देते हैं दीक्षा ग्रहण करते ही,
और जब वो दीक्षा ग्रहण करते हैं सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं, कुमारी गांव में जाते हैं। कुमारी गांव का नाम था कुमारी, कुमारी कुमारी गांव में जाते हैं। और जाते ही वो क्या करते हैं, ध्यान में खड़े हो जाते हैं। भगवान ने संकल्प किया कि जब तक मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं बैठूंगा नहीं, तब तक मैं ध्यान में ही लीन रहूंगा, मौन रहूंगा, किसी के बुलाने पर बोलूंगा नहीं। मात्र मैं भिक्षु हूं, अगर बोलना पड़े तो बस उतना ही मैं बोलूंगा, अनावश्यक मैं नहीं बोलूंगा। क्योंकि विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए भी मौन की आवश्यकता होती है। मौन कब करना चाहिए, विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए मौन करना चाहिए। जब खाना खाए उस समय भी मौन करना चाहिए। जब अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते उस समय भी मौन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। जब विवाद हो गया समझो किस दो के बीच में, उस समय भी एक व्यक्ति यदि मौन कर लेता है तो झगड़ा शांत हो जाता है। तो भगवान ने संकल्प किया कि जब तक मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं क्या करूंगा, मौन रहूंगा, अपने मुंह से किसी को भी उपदेश नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। ऐसा वो संकल्प करते हैं। और जब वो कुमारी गांव में पहुंचे उस समय मात्र 48 मिनट दिन बाकी था, 48 मिनट दिन बाकी था। वो क्या करते हैं, कुमारी गांव में पहुंचते ही एक वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं, ध्यान में खड़े हो जाते हैं। ध्यान में प्रभु तो लीन थे। इधर क्या होता है, शाम का टाइम हो रहा था, इसलिए शाम के टाइम कुछ ग्वाले, जो गाय भैंस गाय बकरी को चराते हैं उनको ग्वाला कहा जाता है। तो जो ग्वाले थे, जो दूध मिल्क होते हैं जिसको बोलते हैं, तो ग्वाले थे, वो क्या करते हैं, भगवान से कहते हैं, भगवान, उनको पता नहीं, भगवान उन्होंने कहा कि अरे तुम खड़े हो तो तुम क्या करना, हमारे जो बेल हैं, ओक्ष है, उनका तुम टेक केयर करना, ध्यान रखना। अब हम थोड़ी देर में हम गांव से वापस आ जाएंगे, तब तक तुम ध्यान रखना। ऐसा कह करके ग्वाले तो गांव में चले गए। बेल क्या करते हैं, चरते 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 बहुत दूर तक चले गए। इतने में ग्वाले गांव से लौट करके आए और ग्वाले ने देखा बेल नहीं है। पूछा, अरे मुंडा, कहाँ है हमारे बेल? जोर से पूछता है, लेकिन भगवान तो इतने ध्यान में लीन हो गए उनको आवाज भी पता नहीं चल रही है। जब व्यक्ति अंदर तक पहुंच जाता है, डीप मेडिटेशन करता है, बाहर में ढोल भी बज जाए, बाहर कुछ भी हो जाए, कितनी आवाज कोई करे, कुछ भी पता नहीं चलता है। जब तक हमारा ध्यान नहीं लगता है तब तक थोड़ी सी भी आवाज आती, हम आंखें खोल के देखते, अरे क्या हुआ, थोड़ा सा मच्छर काटेंगे हम देखने लग जाए क्या हुआ, क्यों काटा, हम खुजलाने लग जाएंगे। तो भगवान तो इतने डीप मेडिटेशन में चले गए थे, तो इतनी आवाज देने पर भी, बुलाने पर भी भगवान तो बोलते नहीं है। इधर वाला क्या करते हैं, पूरी रात क्या करते हैं, बेल को ढूंढते हैं, लेकिन बेल तो मिलते नहीं है, फिर थक जाते हैं, वो सो जाते हैं। अब ऐसे करते करते सुबह का समय हो जाता है और बेल तो घूम फिर करके वापस भगवान के चरणों में वहीं बैठ जाते हैं। और इधर ग्वाले भी ढूंढते ढूंढते आते हैं, अरे इसको तो हमने कितनी बार पूछा लेकिन इसने तो कोई उत्तर नहीं दिया। तो ग्वाले को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, गुस्से में वो क्या करते हैं, भगवान को वो मारते हैं, पीटना शुरू कर देते हैं। इतने में तो इंद्र को पता चलता है, इंद्र ने देखा कि भगवान दीक्षा लेने के बाद क्या कर रहे हैं, कौन से गांव विहार कर रहे, उसके लिए अवधि ज्ञान लगाए। देखा भगवान तो कुमारी गांव में ध्यानस्थ हैं, इधर ग्वाला है वो भगवान को पीट रहा है, उस कष्ट दे रहा है। उसी समय इंद्र क्या है, धरती पे आता है और भगवान से निवेदन किया, बनते मैं आपकी सेवा में रहूंगा, प्रभु आपके बहुत कर्म बाकी है, अभी आपके साधना काल में बहुत उपसर्ग आने वाले हैं, बहुत कष्ट आने वाले हैं, उन सब कष्टों का निवारण मैं करूंगा, मैं आपकी टेक केयर करूंगा।
आपका ध्यान रखूंगा। प्रभु मुझे परमिशन दे, मैं आपकी सेवा में रहूंगा। प्रभु मुस्कुराए और कहा, क्योंकि आवश्यक बोल सकते हैं इसलिए थोड़ा सा आंसर देते हैं। कहा, इंद्र, हे देवेंद्र, ऐसा कभी न हुआ, न होगा, न भूतम न भविष्यति कि कोई भी तीर्थंकर किसी के सहारे से वो केवल ज्ञान को प्राप्त करे, आत्म साक्षात्कार करे। ऐसा नहीं होता है। तो आत्म साक्षात्कार केवल ज्ञान वो स्वयं के पुरुषार्थ से ही करते हैं। इसीलिए मुझे तुम्हारी सेवा की अपेक्षा नहीं है। यदि उसके स्थान पर हम होते तो हम बोलते हाँ हाँ आप रुक जाइए, ताकि हमारे अच्छे तरह से हमारी साधना होगी, कोई कष्ट नहीं आएंगे। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, जो कष्ट आए उन सब का मैं वेलकम करूंगा, लेकिन मैं संभाव से सहन करूंगा। उन कष्टों से मैं घबराने वाला नहीं हूँ। मुझे तो कर्म को काटना ही है, इसी जन्म में मुझे काट करके मोक्ष जाना है। इसलिए मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के बाद नंदीवर्धन भी आ जाता है, सोचता है कि मेरा भाई, क्योंकि भाई के प्रति स्नेह होता है, तो नंदीवर्धन भी पहुंच जाता है भगवान के दर्शन करने के लिए। देखता है ये तो ग्वाले उनको पीट रहे हैं, मार रहे हैं। तो नंदीवर्धन ने कहा, भैया मैं आपकी सेवा के लिए मैं अपने सैनिक की फौज भेजता हूँ, तो सैनिक रहेंगे आपकी रखवाली के लिए, आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तो नंदीवर्धन को भी मना कर दिया, भैया ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई किसी की सहायता करे भगवान की। भगवान अपने बलबूते से ही केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, सारे कर्म को नष्ट करते हैं। किसी की हेल्प की मुझे जरूरत नहीं है। वहां से भगवान विहार कर देते हैं। दूसरे दिन भगवान कोल्लाग सन्निवेश में पहुंचते हैं। कोल्लाग सन्निवेश में पहुंचते हैं। भगवान ने जब दीक्षा ग्रहण की तब उपवास था, दूसरा दिन हो गया, 2 उपवास हो गए उनके। तो 2 नहीं, बेला था उस दिन, दीक्षा ग्रहण की उस दिन बेला था, छठ बेला है, 2 उपवास था। तो 2 उपवास का पालना वो कहाँ करते हैं, एक ब्राह्मण के घर। आप देख रहे हैं, ब्राह्मण के घर प्रभु का पालना होता है। इस ब्राह्मण का नाम था बहुल ब्राह्मण। बहुल ब्राह्मण, बहुल ब्राह्मण कितना भाग्यशाली था कि प्रभु को प्रथम पालना खीर का कराता है। खीर बहुत शुभ मानी जाती है। प्राचीन समय में कोई भी प्रसंग होता, खीर बनाते थे, तो खीर से भगवान प्रथम पालना करते हैं। 2 दिन का उपवास है। आज भगवान ब्राह्मण के हाथ से भिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और खीर ले रहे हैं। तो दान के प्रभाव से 5 प्रकार की वर्षा होती है। देवता लोग दान की महिमा बढ़ाने के लिए वो 5 प्रकार की वृष्टि करते हैं। तो 5 प्रकार की, कोई फूलों की वृष्टि करते, कोई सोनैया वर्षाते, कोई चांदी के सिक्के वर्षाते हैं, कोई अमृत की वर्षा करते हैं। ऐसे करके 5 प्रकार की वृष्टि होती है। अहो दानम, अहो दानम, अहो दानम, ऐसे पूरे आकाश में गुंजायमान हो जाता है। तो भगवान पारणा करते हैं। और कहा जाता है जो तीर्थंकर को पारणा कराता है वो निकट भवी होता है। तो वो ब्राह्मण भी धन्यवाद के पात्र हैं कि उनको अवसर मिला प्रभु को पारणा कराने का, और वो भी निकट भवी है, यानी वो भी जल्दी मोक्ष जाने वाला होता है। तो भगवान ने पारणा कर लिया। उसके बाद भगवान वहां से भी विहार कर देते हैं, क्योंकि अभी भगवान वीतराग नहीं बने, छद्मस्त हैं। तो छद्मस्त अवस्था में तो अभी तक कर्म बाकी है। तो उन कर्म को काटने के लिए उनके जीवन में कितने सारे उपसर्ग आएंगे, क्योंकि उनके इतने कर्म हैं। तो उन कर्म को तोड़ने के लिए अनेक लोग निमित्त बनेंगे। तो निमित्त मिलने से भगवान के कर्म है जल्दी जल्दी टूटेंगे और भगवान जल्दी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो आचारांक सूत्र है और कल्प सूत्र जो हम वाचन करें उसमें भगवान की साधना का विस्तार से डिटेल से वर्णन मिलता है। और दीक्षा होने के बाद देवदुष्य वस्त्र भगवान ने रखा था, और जब भगवान की दीक्षा हो रही थी उससे पहले इंद्र ने क्या किया था, स्नान करा करके सुगंधित चंदन का लेप कराया था।
उस सुगंधित चंदन के लेप से उनके सर में इतनी सुगंध आती थी, इतनी सुगंध आती थी। तो उनकी सुगंध से जो भंवरे होते थे, भंवरे आप जानते, ब्लैक ब्लैक भंवरे होते, वो भंवरे उनके शरीर के चारों ओर मंडराते रहते थे। 4 महीने तक डांस, मच्छर, भंवरे उनके बॉडी से ब्लड लेते रहे, मांस को खाते रहे, लेकिन भगवान ने उनको हटाया नहीं। भगवान तो ध्यान में लीन, इतने भंवरे काट रहे, इतने मच्छर काट रहे, क्योंकि भगवान के वस्त्र था नहीं, खाली एक ही इतना सा वस्त्र था। भगवान की बॉडी को 4 महीने तक इतने कष्ट मिले भगवान को, फिर भी भगवान तो उन कष्टों में भी घबराए नहीं। तो एक गीत में भी बहुत सुंदर कहा है, 4 मास तक मांस मच्छरों ने काटा, 4 मास तक मांस मच्छरों ने काटा, अज्ञानी लोगों ने भी पीटा मारा, क्या क्या कहे पकाए पैरों पर ग्वालों ने खीर, जनता की आंखों में बस रही उजली तस्वीर, वर्धमान उपसर्ग सहन कर बन गए हैं महावीर, वर्धमान उपसर्ग सहन कर बन गए हैं महावीर, जनता की आंखों में बस गई उजली तस्वीर। तो उनकी बॉडी से इतनी सुगंध आती थी, तो 4 महीने तक डांस और मच्छर उनको काटते रहे। भंवरे जो होते हैं वो भी उनके मांस लेते रहे, नोचते रहे, ब्लड पीते रहे, फिर भी भगवान तो अपने ध्यान की मुद्रा में ही है। और उनकी सुगंध इतनी आ रही थी कि वहां से कुछ युवक जा रहे थे, युवतियां भी जा रही थी, तो वो भी उनकी सुगंध से आकृष्ट हो जाते, अट्रैक्ट हो जाते, वो भी आते हैं। आखिर पूरी बॉडी को चेक करते रहे, भगवान की बॉडी से इतनी सुगंध आ रही है, लेकिन सबसे अधिक सुगंध कहाँ से आ रही है? देखा, नाभि से आ रही है। तो नाभि में हाथ डाल करके सुगंध को निकालने की कोशिश करते हैं, तो भगवान को मार करके वो युवक भी चले जाते हैं। तो कुछ युवतियां उसके बाद आती हैं, डांस करती है, नृत्य करती है, भगवान से काम पिपासा अपनी शांत करने के लिए प्रार्थना करती है, आप इतने सुंदर हैं और हम भी इतने सुंदर हैं, आप हमारे साथ रहे, हमारे साथ शादी करें। उनको नहीं पता कि भगवान दीक्षित हैं, उनको तो पता कि ये बहुत सुंदर युवक हैं, वो इतनी सुगंध आ रही है, तो युवतियां भी आकृष्ट हो जाती है, उनके सामने नृत्य करती, डांस करती, लेकिन भगवान तो ध्यान में ही लीन रहते थे, भगवान तो आंखें भी नहीं खोलते थे। ऐसे करके इनके साधना काल में अनेक कष्ट आएंगे, और उसके साथ साथ भगवान जब विहार करते तो कहाँ विराजते? शमशान में, या कोई सुना घर होता जिसमें कोई नहीं रहता है, शून्य घर, उसमें वो विराजते, या प्याऊ यानी जहाँ पर्वत पानी पिलाया जाता है उसको प्याऊ कहा जाता है, प्याऊ में रहते, या झोपड़ी होती, खाली होती झोपड़ी, उसमें भगवान रहते थे, या शमशान में कहीं स्थान नहीं मिला तो शमशान में, या वृक्ष के नीचे रह जाते थे। ऐसे ऐसे स्थानों पे भगवान वहां रहते थे, और वहां पे उनको अनेक प्रकार के देव मनुष्य के तो कष्ट आते ही थे, डांस मच्छर भी इतने काटते थे उनको। भगवान नींद नहीं लेते थे, पूरी रात खड़े खड़े ध्यान करते थे। हम तो क्या है, थोड़ी सी नींद कम होती है तो दूसरे दिन हमें नींद सताती है, लेकिन भगवान महावीर तो नींद नहीं लेते थे। नींद भी बड़ा विजय था उनका, कि पूरी रात यदि नींद भी आती तो वो संक्रमण करते, यानी वो चलते थे, थोड़ा इधर उधर जाते, हाथों को ऊंचा करके वो चलते थे, लेकिन वो नींद नहीं लेते थे। एकदम अप्रमाद की साधना, पूरी जागरूकता थी आत्मा के प्रति, बस मुझे आत्मा को पाना है, केवल ज्ञान को प्राप्त करना है, अब मुझे संसार में परिभ्रमण नहीं करना है, एक ही लक्ष्य उनका था। इसीलिए आत्मा के प्रति इतने जागरूक रहते थे। शरीर के सार संभाल नहीं करूंगा, वो उन्होंने दीक्षा लेते ही संकल्प किया था कि मुझे, मैं शरीर में मुझे कोई काटे पीटे कुछ भी करे, मैं उसको दूर नहीं करूंगा।
तो भगवान तो शरीर को इवन खुजलाते भी नहीं थे। कहीं खुजली भी आ रही है तो अपन तो क्या करते, खुजलाते हैं, लेकिन भगवान खुजलाते भी नहीं थे। भगवान की आंख में कोई कण भी गिर जाता रेत का तो भगवान उसको निकालते नहीं थे। हम तो दूसरों के पास जाएंगे, अरे मेरे आंख में देखो क्या हो गया, लाल कैसे होगी, क्या गिर गया है, आप निकालो प्लीज। लेकिन भगवान तो आंखों में कण गिर जाए, चाहे खुजली आ जाए, चाहे कोई भी कष्ट दे, भगवान तो उसको दूर करने की कोशिश नहीं करते थे। और कपड़े भी नहीं थे, ये जो देवदुष्य वस्त्र है मात्र 13 महीने तक रहता है, बाद में वो झाड़ी में अटक जाता है विहार करते करते। वो अटक गया तो भगवान ने वापस उसको नहीं उठाया, फिर भगवान एकदम अचेल बन जाते हैं, यानी निर्वस्त्र हो जाते हैं। तो उसके बाद भगवान विहार करते करते अब साधना का पहला वर्ष अभी चल रहा है। पहले वर्ष में ही भगवान को दीक्षा लेते कष्ट की बहुत सारे शुरू हो गए। जैसे कष्ट उनका जहां भी जाते हैं वेलकम करते हैं। तो भगवान विहार करते करते एक जो कुलपति का आश्रम था वहां आते हैं। ये आप देख रहे हैं कुलपति का आश्रम। ये जो कुलपति है वो भगवान महावीर के जो पिता सिद्धार्थ थे उनके फ्रेंड थे। तो कुलपति ने भगवान से निवेदन किया, पधारो भगवान, आप हमारी झोपड़ी में रहो। तो भगवान ने देखा इनकी इच्छा है तो वो झोपड़ी में रहे। और भगवान तो झोपड़ी में क्या, भगवान तो कहीं पर भी रहो, भगवान का तो काम क्या था, ध्यान करना। वो तो ध्यानस्थ खड़े हो गए, आप देख रहे ध्यान में खड़े हो गए भगवान तो ध्यान में खड़े हो गए। और उस समय कहा जाता है उस साल बारिश नहीं हुई थी। बारिश न होने से गाय भैंस क्या करते, उस झोपड़ी में आते और चरते, जो भी घास होता वो खा लेते। अब घास नहीं रहा तो झोपड़ी होती उसको खाने लग जाते। लेकिन भगवान तो ध्यान में लीन थे, भगवान को कुछ पता भी नहीं। और भगवान का तो संकल्प था मैं अपना भी ध्यान नहीं रखूंगा तो मैं दूसरों का ध्यान क्यों रखूंगा। तो आश्रम के जो व्यक्ति थे वो कुलपति के पास कंप्लेन करते हैं कि आपने कौन से अतिथि को ठहरा दिया है जो झोपड़ी का ध्यान भी नहीं रखता है। गाय खा रही है झोपड़ी को फिर भी वो ध्यान नहीं रखता है, ऐसे कौन सा अतिथि आपका है। वो कुलपति स्वयं आता है। अब जो देखिए 3 व्यक्ति के साथ कुलपति भी आया है। कुलपति ने भगवान से कहा, प्रभु आप तो कुमार है, राजकुमार है, क्षत्रिय पुत्र है, क्षत्रिय का धर्म होता है रक्षा करना, आप तो झोपड़ी की भी रक्षा नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हो। भगवान ध्यान संपन्न करते हैं, भगवान मौन पूर्वक वहां से विहार कर देते हैं। भगवान ने संकल्प किया, उस समय संकल्प कर दिया कि सबसे पहला संकल्प किया मैं अप्रीति हो जिससे ऐसे स्थानों में नहीं रहूंगा, मेरे कारण किसी को कष्ट हो ऐसे स्थानों में मैं नहीं रहूंगा। दूसरा संकल्प किया कि मैं ध्यान में ही रहूंगा, प्रायः मैं ध्यान में रहूंगा। तीसरा संकल्प किया मैं प्राय मौन रहूंगा। चौथा संकल्प किया मैं हमेशा हाथ में ही भोजन करूंगा। पहला जो भोजन किया खीर का भोजन प्रथम पाला वो तो शायद उनके बाउल में किया था, लेकिन भगवान ने अब संकल्प कर लिया कि मैं हमेशा हाथ में ही भोजन करूंगा, कर पात्र कर में ही भोजन करूंगा। गृहस्थों का विनय नहीं करूंगा, मैंने गृहस्थ से हाँ जी ऐसे मैं नहीं करूंगा। ये उन्होंने 5 संकल्प किए, क्योंकि कुलपति को अच्छा नहीं लगा तो उनके मन में आया कि अब मुझे ऐसे स्थानों में नहीं रहना है जहां मेरा रहना किसी को अच्छा ना लगे। तो भगवान चातुर्मास के बीच में ही विहार कर देते वहां से। तो विहार करके अब वो पहुंचेंगे अस्त्य ग्राम, क्योंकि साधना का अब पहला साल तो अभी चल रहा है, लेकिन उसमें भी यक्ष कैसे, जो शूलपाणी यक्ष है भगवान को कैसे कष्ट देगा उसके बारे में हम आगे सुनेंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।